Hello, ma'am. I'm fine, ma'am. And what about you? Hello, ma'am. I'm also fine. Hello, So what we ma'am. discussed in this class? So in this class we will discuss about the south part of India. तो बेटा ये जो आपकी बुक है इसमें हमने इंडिया के बहुत सारे पार्ट के बारे में डिस्कस किया है। हमने 4th चैप्टर में नॉर्थ पार्ट के बारे में, इंडिया के नॉर्थ पार्ट के बारे में, एंड जो 5th चैप्टर था इसमें डेजर्ट पार्ट के बारे में पढ़ा था, है ना? याद है आप सभी को? Yes, ma'am. एंड अब हमें इस क्लास में साउथ के पार्ट के बारे में पढ़ना है, यानी कि हम सभी को कहीं भी घूमने जाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी बुक में पढ़ के पता लगा सकते हैं कौन से एरिया में कौन सी क्वालिटी है, किस टाइप के क्रॉप्स होती है वहां पर, कौन कौन सा डिश खाया जाता है, एंड कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन से रिवर है वहां पे, सब कुछ पता लग जाता है ना? Yes, ma'am. आज हमें साउथ इंडियन पार्ट के बारे में पढ़ना है। तो बेटा इससे पहले आज का हम चैप्टर स्टार्ट करें, यानी कि बिफोर मूविंग टू द चैप्टर आई एम आस्किंग टू यू कि आपने साउथ इंडिया से रिलेटेड कोई मूवी देखी है आप सभी ने? Yes, ma'am. देखी है? चलिए तो सबसे पहले ये बताइए, बाहुबली कितने लोगों ने देखी है? शो मी योर हैंड। वाओ, तो आपको पता है जो बाहुबली है ये साउथ इंडियन मूवी है एक, एंड यहाँ पर ये जो बाहुबली मूवी है इसमें साउथ इंडिया के ट्रेडिशन को दिखाया गया है। ओके बेटा, हैंड्स डाउन। तो अब हम इस चैप्टर में साउथ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि यानी हमारे इंडिया का जो साउथ पार्ट है वहां पर कौन कौन सी रिवर है, कैसा लैंड है, लोग क्या क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, घर कैसे होते हैं उनके, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, फिर हम लोग अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यस बेटा, स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, तो आज हमें साउथ इंडिया के बारे में पढ़ना है। अभिनय पांडे आप स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहे हैं। अतुल, चलिए तो हमें आज पढ़ना है विजिट टू साउथ, यानी कि जो बुक वाले हैं ना, ये हम उन्हें पता है कि बच्चे घूमने नहीं जा पा रहे हैं आजकल, तो इसलिए अब बुक के थ्रू ही आपको साउथ इंडिया में घुमाया जा रहा है, और इसी बुक में आपको बता दिया जाएगा कौन कौन से पार्ट है साउथ इंडिया में। तो बेटा आपको ये दिख रहा है ना पिक्चर में? Yes, ma'am. तो यानी ये हमारे इंडिया का साउथ पार्ट है। तो ये जो साउथ पार्ट है यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं ऐसी जो बहुत, मतलब साउथ इंडिया में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सी लैंड है, कौन से रिवर है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो हमें सबसे पहले देखिए क्या क्या पढ़ना है इसमें। साउदर्न प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन एंड आइसलैंड, एंड लाइफ इन साउदर्न प्लेट्यू। तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ओके? द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज द साउदर्न प्लेट्यू। तो हमारे जो इंडिया का ये साउथ पार्ट है ना, इसे साउदर्न प्लेट्यू कहा जाता है। बेटा आप सभी ने दक्कन प्लेट्यू के बारे में सुना है? यस, सुना है आप सभी ने? No, ma'am. No, ma'am. नो। चलिए तो अभी आपको पता है ये जो दक्कन प्लेट्यू है, यानी कि बहुत दूर तक ऐसी जमीन जो पूरी की लेवल नहीं होती, बराबर नहीं होती है, वो थोड़ी सी उठी हुई होती है। चलिए माउंटेन के बारे में तो सभी जानते हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, माउंटेन एंड हिल्स, इसके बारे में आप सभी पढ़ चुके हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यानी कि अगर जैसे कि सपोज दैट ये उल्टा माउंटेन है, आप इसको मान लीजिए ये माउंटेन है, अगर इसके इतने पार्ट को काट दिया जाए तो ये जो जमीन है ये कैसी बचेगी? क्या अब ये माउंटेन दिख रहा है?
नो मैम। नो मैम। तो बेटा पता है, यानी कि जिस भी माउंटेन में इसका टॉप, इसका हेड नहीं होता, उस माउंटेन को प्लेट्यू कहा जाता है। यानी कि बहुत दिनों से, मतलब काफी दिन हो गए हैं, बहुत सारे जो माउंटेन थे ना, उनका ये वाला पार्ट घिस गया है और अब इनके ऊपर से ये सिर हट गया और अब ये पार्ट ऐसे ही बचे हैं। तो यानी कि ये कुछ ऊंचे होते हैं। ये यहाँ की जो जमीन है, यस बेटा, जो प्लेटिव की जमीन होती है ना, वो थोड़ी सी ऊंची होती है, लेकिन माउंटेन की तरह उस पर टॉप नहीं होता। तो आप ऐसा मान सकते हैं जैसे आप सभी के यहाँ चबूतरे बनाए जाते हैं घर के बाहर, उस टाइप की जमीन होती है और इसे ही हम प्लेट्यू कहते हैं। ओके बेटा। यस मैम। और आपको एक बात जान के और भी हैरानी होगी, जो आपका ये साउथ इंडियन वाला पार्ट है ना, यहाँ पर बहुत दूर तक ऐसी ही जमीन है जिसे कि दक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। ओके। यस मैम। तो जो दक्कन प्लेटिंग है, ये बहुत ही दूर तक है, बहुत दूर तक ऐसी जमीन जहां पर जो मतलब ऊंची है लेकिन उसके ऊपर हेड नहीं है माउंटेन की तरह, और ये जमीन बहुत ही दूर तक है। और ये पार्ट पूरे इंडिया में और कहीं नहीं है, केवल साउथ इंडिया में ही है, दक्कन प्लेट्यू। चलिए, तो अब हम सभी को चैप्टर के बारे में पढ़ना है। People living in the southern state of India have different type of house. तो बेटा, जो लोग भी साउथ स्टेट में रहते हैं, इंडिया के साउथ स्टेट में, उन सभी के अलग टाइप के हाउस होते हैं। जैसे हम सभी के यहाँ हाउस है ना, हमारे जैसे हाउस नहीं होते, उनके यहाँ कुछ अलग क्वालिटी के होते हैं। जैसे हम सभी ने राजस्थान में पढ़ा था, वहाँ के हाउस भी हम लोगों से अलग है ना। यस मैम। यस मैम। ऐसे ही अब हमें पढ़ना है दक्कन प्लेट्यू के हाउस कैसे होते हैं, और साथ ही दे also have diverse language, dresses and tradition। इन लोगों की लैंग्वेज, इन लोगों की ड्रेसेस, इन लोगों के ट्रेडिशन सभी अलग होते हैं। इनकी लैंग्वेज भी हमसे अलग है, इनकी ड्रेसेस भी हमसे अलग होती है, इनका ट्रेडिशन, जो इनके परंपराएं होती है, जो इनके रीति रिवाज होते हैं, वो भी हमसे अलग हैं। और ये लोग अलग तरीके से पूजा वगैरह करते हैं। ओके बेटा। यस मैम। यस मैम। चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम सभी को पहले जंप स्टार्ट सेक्शन सॉल्व करना है। ओके। चलिए, अब आपको बताना है एनी टू लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ। यस वू टेल, शो मी योर हैंड। यस आस्था। मैम, माउंटेन एंड प्लेन्स। माउंटेन एंड प्लेन्स, वेरी गुड। तो बेटा, आपको यहाँ दो लैंडफॉर्म बतानी है, आप इसमें हिल, माउंटेन कुछ भी बता सकते हैं। ओके। चलिए, अब नेक्स्ट पे आते हैं। ए फेमस फूड आइटम ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की फेमस डिश, यानी कि वहां पर कौन सा आइटम बहुत फेमस है, किसको पता है साउथ इंडिया की फेवरेट डिश के बारे में? यशवर्धन, यस यू टेल। यशवर्धन ऑन माइक। मैम, मसाला डोसा। मसाला डोसा, वाओ। चलिए शिवांगी, आप बताइए कौन सी फेवरेट डिश है साउथ इंडिया की? शिवांगी, आई कांट हियर यू प्रॉपरली, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। यस, और कौन बताएगा साउथ इंडिया की फेवरेट डिश के बारे में? यस साक्षी। मसाला डोसा। मसाला डोसा के अलावा भी और चीजें खाई जाती है वहां पर। और कौन सी फेवरेट डिश है वहां के लोगों की? मैम, इडली डोसा। मैम, इडली डोसा। नो, इडली डोसा नहीं खाते हैं वहां के लोग ज्यादा। मसाला डोसा एंड बिरयानी भी खाई जाती है वहां पर। एंड इसके अलावा मछली बहुत खाते हैं वहां के लोग, क्योंकि वो एक कोस्टल एरिया है, एंड इसलिए वहां के लोग फिश बहुत खाते हैं। ओके। चलिए, तो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है। आगे क्या पूछा है हमसे? फेमस फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के लोगों का बेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? वो लोग कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? यस यशवर्धन, यस नाउ यू टेल। मैम, ओसिस। मैम, ओसियास।
यस, चलिए और कौन बताएगा कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो लोग? ओणम भी वही पे पोंगल। मनाया जाता है। ओणम, मैम ओणम ओणम का और फेस्टिवल भी वही पोंगल। मनाया जाता है। मैम पोंगल। पोंगल, यस, वेरी गुड। तो पोंगल एंड ओणम ये दो ऐसे फेस्टिवल हैं जो साउथ इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है, वहां के सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउसेस बिल्ट इन एरियाज विद हैवी रेनफॉल। तो साउथ इंडिया में जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां के लोग घर कैसे बनाते हैं? यस, कौन बताएगा? यस आस्था। The house is built on steel. स्टिल्ट हाउस, वेरी गुड। तो वहां के लोग स्टिल्ट हाउस बनाते हैं, यानी कि नीचे लकड़ियां लकड़ियां लगाते हैं, उसके ऊपर घर बनाते हैं। और ये स्टिल्ट हाउस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि घर में पानी ना जाए। ओके, चलिए Yes, ma'am. अब हमें पढ़ना है साउदर्न प्लेट्यू। एंड आप सभी को बेटा ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आप सभी से क्वेश्चन पूछने हैं फिर से, एंड आप सभी रिप्लाई करेंगे। Yes, ma'am. द साउदर्न प्लेट्यू, तो हमें साउदर्न प्लेट्यू के बारे में पढ़ना है। स्ट्रेचेस फ्रॉम द साउथ ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स टू द साउथ मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। अब ये जो साउदर्न प्लेट्यू है ये कहाँ से शुरू होता है? नॉर्थर्न प्लेन से, यानी कि हमने नॉर्थर्न प्लेन्स पढ़ा था। तो नॉर्थर्न प्लेन से शुरू होकर के साउथ मोस्ट टिप तक है, इंडिया के साउथ मोस्ट टिप तक, यानी कि यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक। और ये पूरा प्लेट्यू ही है, इतना पार्ट। अब आगे देखिए। To its northwest lies the Aravalli Hills, to the northeast to Rajmahal Hills. The eastern Ghat lie along the east coast and the western Ghat lying along the west coast. अब आगे देखिए, ये नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल से शुरू होता है, यानी कि यहाँ पर अरावली हिल से लेकर के पूरे पार्ट तक। एंड जो इसका ईस्टर्न घाट है ये ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है, एंड वेस्टर्न घाट वेस्ट कोस्ट पे पड़ता है। यानी कि कोस्ट क्या होता है? एक ऐसा एरिया जो वाटर सराउंडेड है, यानी कि ये जो ईस्ट पार्ट है इसका ये भी कोस्टल एरिया है, यानी कि यहाँ पर भी पानी है। एंड जो इसका वेस्टर्न पार्ट है ये भी वेस्ट कोस्ट है, यानी कि यहाँ पर भी पानी है। तो इस प्लेट्यू के दोनों पार्ट ऐसे हैं जहां पर पानी है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं फिर। दिस प्लेट्यू कवर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। और ये जो प्लेट्यू है यानी कि जो दक्कन प्लेट्यू है इसने हमारे इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट कवर कर रखा है। ये देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप दिया है, तो अप्रोक्सीमेट जो हमारा हाफ मैप है वो इसी प्लेट्यू से ही कवर है। दिख रहा है ना आप सभी को? Yes, ma'am. यानी कि ये देखिए इतने बड़े पार्ट में इस टाइप की जमीन है जो बहुत ज्यादा ऊंची भी नहीं है और एकदम फ्लैट भी नहीं है। तो ये जो प्लेट्यू है इसने हमारे इंडिया के ऑलमोस्ट बहुत बड़े पार्ट को कवर कर रखा है। अब आगे देखिए। इट एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली अक्रॉस 1600 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एंड 14 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। तो अगर इसको नापा जाए तो ये हमारा 1600 है नॉर्थ टू साउथ, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये कितना हो जाता है? 1600। और अगर इसे ऐसे मेजर किया जाए तो ये है 14 किलोमीटर। ओके, तो Yes, यानी ma'am. कि आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी दूर तक है ये प्लेट्यू, है ना? बहुत दूर तक है ना? Yes, ma'am. यहाँ से देखिए, यहाँ से 1600 किलोमीटर, और अगर ऐसे मेजर किया जाए तो 1400 किलोमीटर है ये। चलिए अब आगे देखते हैं।
द रिवर नर्मदा डिवाइड्स द साउदर्न प्लेट्यू into two parts। तो जो यहाँ पर नर्मदा रिवर है वो साउदर्न प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। कौन कौन से 2 पार्ट में? द सेंट्रल हाईलैंड लाई टू द नॉर्थ ऑफ द रिवर नर्मदा एंड दक्कन प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ दिस रिवर। तो यहाँ पर देखिए ये जो सेंट्रल हाईलैंड है यानी कि जो बीच की जो ऊंची जमीन है, यानी कि जो जहां पर जमीन ऊंची है और ज्यादा ऊंची है, वो है हमारा नॉर्थ में, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, यानी कि यहाँ पर। और जो दक्कन प्लेट्यू है ये कहाँ पर है? साउथ में, यानी कि यहाँ पर। ओके, तो आपको ये इतना समझ में आया सभी को? यस मैम। चलिए अब आप सभी पहले क्वेश्चन के आंसर देंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है? यस मैम। चलिए अब आपको बताना है। यस आदित्य, आप बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? यस आदित्य। What is the approximate height of southern plateau from north to south? Yes, Rajpal, now you tell. मैम 1600 किलोमीटर। Very good. आदित्य आप ध्यान से नहीं सुनते हो। चलिए शिवान्य आप बताएंगे अब। What is the approximate height of southern plateau from north to south? 14 किलोमीटर। बेटा मैंने सेम वही क्वेश्चन पूछा है जो राजपाल से पूछा था, आप कंफ्यूज हो गए। 16 किलोमीटर। यस, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनना है कि क्या पूछा जा रहा है। चलिए बरखा, नाउ यू टेल व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ साउदर्न प्लेट्यू फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? यस बरखा। 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? यस मैम। यस अनुष्का, नाउ यू टेल साउदर्न प्लेट्यू स्प्रेड फ्रॉम विच प्लेस टू विच प्लेस? Ma'am, the southern plateau is spread from northern plains, then north and west in Aravalli Hills, and northeast the Rajmahal Hills, the Eastern Ghats. Ma'am, it's east coast, and the Western Ghats lie along the west coast. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आस्था को देना है। यस आस्था, नाउ यू टेल व्हाट इज द 2 मेन सब पार्ट्स ऑफ साउदर्न प्लेट्यू? मैम क्वेश्चन दोबारा बोलिए मैम, आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। यस आस्था, आई एम आस्किंग टू यू व्हाट इज द 2 मेन सब पार्ट्स ऑफ साउदर्न प्लेट्यू दैट फॉर्म्ड बाय नर्मदा रिवर? Ma'am, the central highland lie to the northern of the river Narmada. The Deccan plateau lie to the southern of the river Narmada. चलिए वेरी गुड। तो बेटा आप सभी को ना ये ध्यान से सुनना है, एंड जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाए आप वो भी ध्यान से सुना करिए, क्योंकि इसी तरीके से आप सभी लोग ना पढ़ना भी सीख जाएंगे। ओके, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर से आपको मैं अलग टाइप का होमवर्क देने वाली हूँ, तो इसलिए आप सभी को प्रिपेयर हो जाना है। नेक्स्ट चैप्टर से आप सभी लोगों को जो ये पढ़ाया जाएगा ना, जो टॉपिक, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने होंगे। ओके बेटा? यस मैम। इसके आप सभी क्लास को प्रॉपर्ली अटेंड करेंगे ताकि आप सभी को समझ आ जाए कैसे क्वेश्चन बनाने हैं, कैसे उनका आंसर लिखना है। ओके,
चलिए, तो अभी ये जो नर्मदा रिवर ने दो पार्ट कर दिए साउथर्न प्लेट्यू के, अब हमें इन दोनों पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो पहला पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड। तो अभी हम लोग सेंट्रल हाईलैंड पढ़ेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक है और इसकी क्या क्वालिटी है। तो सेंट्रल हाईलैंड इंक्लूड द मालवा प्लेट्यू इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ये हमारा नॉर्थ वेस्ट में मालवा प्लेट्यू से स्टार्ट होता है एंड कहाँ तक है ये, नॉर्थ ईस्ट में छोटा नागपुर प्लेट्यू तक। द मालवा प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली हिल्स एंड द विंध्याचल रेंज। तो जो मालवा प्लेट्यू है ये अरावली हिल्स और विंध्याचल रेंज के बीच में है एंड इट इज स्प्रेड अक्रॉस राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। एंड ये कहाँ पर फैला हुआ है, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में। दिस प्लेट्यू हैज टू चैनल्स ऑफ ड्रेनेज, वन टुवर्ड्स द अरेबियन सी, रिवर नर्मदा एंड तापी, एंड द अदर टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, रिवर चंबल एंड बेतवा। तो आप सभी को पता है बेटा इसके ये जो प्लेट्यू है इसके टू चैनल्स हैं ड्रेनेज के। अब आप लोग सोच रहे होंगे ड्रेनेज क्या होता है, तो आप सभी पिक्चर में देखिए, आपको समझाती हूँ मैं ड्रेनेज क्या है। ये देखिए, ये जो हमारा इंडिया है ना, इसके ये जो मैप है इसके बाहर यानी यहाँ पर क्या है जानते हैं आप लोग, किसी को पता है यहाँ पर क्या है? यस संचित। मैम ओशियन। ओशियन, इंडियन ओशियन, यहाँ पर महासागर है। तो अब आपको पता है बेटा ये जो ओशियन है यानी कि ये जो नदियां आती हैं कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह आती होगी कि इन नदियों का पानी इस ओशियन में मिल जाता है। तो ये ड्रेनेज ड्रेनेज वो पार्ट है, वो रास्ता है जहां से नदियों का पानी ओशियन में मिल जाता है। तो आपको पता है ये ड्रेनेज कहाँ कहाँ पर है, ये देखिए। तो ये अभी हम ड्रेनेज पढ़ रहे थे। तो ये जो प्लेट्यू है हमारा यानी कि सेंट्रल हाईलैंड वाला जो प्लेट्यू है इसके दो चैनल्स है ड्रेनेज के। एक है अरेबियन सी की तरफ जहां पर रिवर नर्मदा एंड रिवर तापी का पानी गिरता है, एंड जो दूसरा जो ड्रेनेज है वो है बे ऑफ बंगाल की तरफ जहां पर रिवर चंबल एंड रिवर बेतवा का पानी गिरता है। तो यानी कि इसका जो एक पार्ट है वो है अरेबियन सी की तरफ यानी कि यहाँ पर, एंड जो दूसरा पार्ट है ये है इसके ऊपर यानी कि बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर एक ड्रेनेज है एंड दूसरा ड्रेनेज यहाँ पर है, ओके, जहां पर इन नदियों का पानी गिरता है। ज्वाइनिंग द यमुना, द छोटा नागपुर प्लेट्यू लाइज इन ईस्टर्न इंडिया। अब जो हमारा छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है ये ईस्टर्न इंडिया में पड़ता है। इट कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ झारखंड एंड स्प्रेड अक्रॉस ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। तो ये जो है हमारा ये जो प्लेट्यू है छोटा नागपुर का प्लेट्यू ये झारखंड के बहुत बड़े पार्ट को कवर करता है यानी कि पूरा का पूरा जो झारखंड है वो छोटा नागपुर ही है। एंड इसके अलावा ये उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ तक भी फैला हुआ है। एंड आपको एक बात और पता है ये जो रीजन है दिस रीजन इज वाटर्ड बाय द रिवर गंगा एंड महानदी। तो ये जो रीजन है यानी कि अभी हम जिस पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं छोटा नागपुर, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ये ऐसे पार्ट हैं जहां पर बहुत सारा पानी होता है और इन एरियाज में पानी की कमी नहीं होती। जैसे हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा था कि लोगों को पानी ही नहीं मिलता, लेकिन यहाँ के लोगों के पास पानी की भरमार है, बहुत ज्यादा पानी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रिवर गंगा एंड जो महानदी है यानी कि गोदावरी नदी, इन दोनों नदियों का पानी यहाँ पर आकर के बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। ओके बेटा, यस मैम। तो आप सभी ने अभी जितना पढ़ा समझ आया सभी को? यस मैम। तो अभी हमने क्या पढ़ा है देखिए एक बार इसको रिवाइज करते हैं। तो हम लोग सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ रहे थे यानी कि हमारा जो साउथर्न प्लेट्यू है उसके एक पार्ट के बारे में, यानी कि जो पार्ट यहाँ पर है इस पार्ट के बारे में, इस वाले पार्ट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम इस वाले पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारी नर्मदा नदी है ये इस प्लेट्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रही है, एक इधर एक इधर। तो अभी हम ऊपर वाले पार्ट के बारे में यानी यहाँ वाले पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं।
तो जो सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट है हमारा, ये कहाँ से शुरू होता है? ये इसमें मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, दो प्लेट्यू अलग अलग आते हैं। यानी कि हो सकता है कि बीच में प्लेन एरिया हो, तो एक प्लेट्यू यहाँ पर हो जाता है, एक प्लेट्यू यहाँ पर। तो यहाँ पर दो बड़े बड़े मेन प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। और जो मालवा प्लेट्यू है ये अरावली हिल्स से लेके विंध्याचल रेंज के बीच में है, और ये राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। एंड इसके अलावा अभी हमने पढ़ा था कि ये जो सेंट्रल हाईलैंड वाला जो प्लेट्यू है, इसके दो ड्रेनेज है, यानी कि दो जगह से पानी जा करके बड़े ओशियन में मिल जाता है। और ये ड्रेनेज कहाँ पर है? एक ड्रेनेज है अरेबियन सी की तरफ, जहां पर रिवर नर्मदा एंड रिवर तापी का पानी गिरता है। एंड दूसरा ड्रेनेज है बे ऑफ बंगाल की तरफ, जहां पर रिवर चंबल एंड रिवर बेतवा का पानी गिरता है। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? जो छोटा नागपुर है ये हमारे ईस्टर्न इंडिया में पड़ता है, यानी कि यहाँ पर छोटा नागपुर हमारा इधर पड़ता है ईस्टर्न इंडिया की तरफ। चलिए और क्या पढ़ रहे थे हम? इट कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ झारखंड, और ये झारखंड के बहुत बड़े पार्ट को कवर करता है। एंड इसके अलावा उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ को भी कवर करता है। और अभी हमने एक चीज और पढ़ी थी कि ये ऐसा एरिया है जहां पर पानी ही पानी है, क्योंकि गंगा नदी का पानी और गोदावरी नदी का पानी दोनों ही यहाँ पर रहता है। तो बेटा आप सभी को समझ आ गया? यस मैम। चलिए तो अब पहले आप सभी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। मैम चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यशवर्धन बताएंगे। विच टू प्लेट्यू इंक्लूड्स इन सेंट्रल हाईलैंड्स? यस यशवर्धन। Malwa and Chota Nagpur Plateau in the northern east and Malwa Plateau in the northwest is. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर साक्षी बताएंगी। वेयर इज मालवा प्लेट्यू सिचुएटेड? यस साक्षी। क्वेश्चन दोबारा बोलिए। यस बेटा मैंने आपसे पूछा है मालवा प्लेट्यू सिचुएटेड, वेयर इज मालवा प्लेट्यू सिचुएटेड? यस आस्था। The Malwa Plateau is situated in the northern west of Central Highlands. And it is situated between Aravali Hills and Vindhyachal Range. ये भी तो पढ़ा है ना हमने अभी। ये जो मालवा प्लेट्यू है ये इन दोनों पहाड़ियों के बीच की जगह है, यानी कि ये दो बड़े से पहाड़ हैं और इनके बीच में जो जगह है वो है हमारा मालवा प्लेट्यू। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? यस ममता आपको बताना है बेटा। Which two states situated in Malwa Plateau? Yes, Sakshi. मैंने आपसे पूछा बेटा what are the two states that situated at Malwa Plateau? Aravali Hills and Vindhyachal Range. No. चलिए कौन बताएगा इसका आंसर? यस अभिनय आप बताइए। मैम सेंटर यस राजपाल आप बताइए बेटा। The Malwa Plateau is the northern
West. No. Yes, Astha, now you tell. Ma'am, Rajasthan and Madhya Pradesh. Yes, Rajasthan and Madhya Pradesh. So Rajasthan and Madhya Pradesh are the two states that situated at the Malwa Plateau. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अनुष्का को बताना है. यस अनुष्का, आप बताएंगी. The two channels of Central Highland. नहीं, आपको बताना है वेयर आर द टू चैनल्स ऑफ ड्रेनेज एट साइड सेंट्रल हाईलैंड. यस अनुष्का, आपको बताना है बेटा. वेयर आर द मैम टू चैनल्स ऑफ ड्रेनेज एट सेंट्रल हाईलैंड. मैम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. यस बेटा, आपको बताना है टूवर्ड्स द अरेबियन सी, यानी कि अरेबियन सी की तरफ. ओके, एंड टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल. ओके बेटा. यस Yes, मैम. Yes, चलिए ma'am. अब नेक्स्ट आपको बताना है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? यस वर्धन, आप बताएंगे अब. Yes, ma'am. चलिए आपको बताना है छोटा नागपुर कवर्स विच पार्ट ऑफ इंडिया. The Chota Nagpur Plateau lies in eastern India. It covers large parts of Jharkhand and spread across उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़. आपको केवल इतना ही बताना है कवर किसे करता है, तो ओनली झारखंड. झारखंड इज द पार्ट दैट कवर्ड बाय छोटा नागपुर. ओके. चलिए तो बेटा अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में दक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आज जो है वो टाइम भी होने वाला है फिलहाल. तो आज आपको होमवर्क कौन सा करना है? आप सभी को एक तो ये होमवर्क करना है, एंड दूसरा आज से ही आपका टास्क स्टार्ट कर देते हैं. आप सभी को जितना आपने पढ़ा है ना, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बनाने हैं एंड उनका आंसर भी लिखना है. ओके. Yes, ma'am. यस मैम. तो अब देखते हैं बच्चे कितने टैलेंटेड हैं. एंड दूसरी बात, किसी को भी किसी के टैलेंट की कॉपी नहीं करनी है, यानी कि सबके क्वेश्चन अलग अलग होने चाहिए. आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कि किसी ने पहले सबमिट कर दिया तो आप उसी वाला कॉपी कर लें. ओके बेटा. यस मैम. तो यानी कि जो भी कॉपी करते हैं ना, यानी कि वो चीटर हैं, वो टैलेंटेड नहीं है. तो क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन चीटर है एंड कौन कौन टैलेंटेड बच्चा है. तो आप सभी को ये आपको साउदर्न प्लेट्यू एंड सेंट्रल हाईलैंड, ये आपके पास 2 पैराग्राफ हैं एंड इनसे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बनाने हैं. ओके बेटा. यस मैम. Yes, ma'am. चलिए तो आज जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? Yes, ma'am. आप सभी को अपना होमवर्क सबमिट करना है और जल्दी ही. Yes, ma'am. से पहले 4 बजे से पहले. ओके बेटा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए सिमरन, आप बताएंगे बेटा एक क्वेश्चन का आंसर. आपको बताना है व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ साउदर्न प्लेट्यू. Yes, ma'am. यस सिमरन. The southern plateau is stretched from the southern of the northern plain to the southernmost strip of India. नो सिमरन बेटा, आपने ना क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना. अगर आप सुनते ध्यान से तो आप बता ले जाते. मैंने आपसे 2 पार्ट पूछा है. तो साउदर्न प्लेट्यू के 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? ये रहे, एक है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है दक्कन प्लेट्यू. ओके सिमरन. Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा अब?
Yes, Sanjana, now you tell. Which two plateaux include in Central Highland? Aditya, now you tell. Yes, Aditya. Which two plateaux include in Central Highland? Chota Nagpur Plain and Malwa Plain. Very good. छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड मालवा प्लेट्यू. चलिए अभिनय आप बताएंगे अब. छोटा नागपुर कवर्स विच पार्ट ऑफ इंडिया? मैम छोटा नागपुर यस शिवानी आप बताइए बेटा. विच पार्ट ऑफ इंडिया कवर्ड बाय छोटा नागपुर? झारखंड. झारखंड. आपको क्या लिखना है? झारखंड इज द पार्ट ऑफ इंडिया दैट कवर्ड बाय छोटा नागपुर. चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर अनुष्का को बताना है. which two river form a drainage towards the Arabian Sea? मैम रिवर नर्मदा एंड रिवर तापी. वेरी गुड. तो कौन कौन सी दो रिवर है जो अरेबियन सी की तरफ फॉरवर्ड करती हैं, वहां पर गिनती है डैमेज के रूप में? चलिए बेटा, तो अभी आज जितना पढ़ाया ना ये आप सभी को पहले रिवाइज करना है एंड उसके बाद अगला टॉपिक ये वाला पढ़ के आना है, दक्कन प्लेट्यू. ओके. तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सबसे पहले आप सभी का प्रीव्यू लिया जाएगा, प्रीवियस क्लास का टेस्ट. यानी कि सबसे पहले आप सभी से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ओके बेटा? यस मैम. तो आपको अच्छी तरह रिवाइज करना है. यस मैम. एंड नेक्स्ट क्लास में आप सभी का मालूम है ना आप सबको, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 दोनों की वोकैबुलरी का टेस्ट होगा आपका. तो सभी बच्चों को लर्न करके आना है. यस मैम. ओके. चलिए फिर आज के लिए इतना ही. किसी को कोई डाउट है? नो मैम. ओके बेटा, फिर आज के लिए इतना ही. गुड बाय एवरीवन. मैम गुड बाय. मैम गुड बाय. मैम गुड बाय.